अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि समय के साथ हमें विराट कोहली के अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। और जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ उनकी बैटिंग का नहीं है बल्कि उनकी स्पिरिचुअलिटी का है। समय के साथ हम सब ने नोटिस किया है कि जो विराट कोहली हैं वो काफी आध्यात्मिक हो गए हैं। पहले जो बंदा कहता था कि मैं आपको ऐसा लगता हूं कि मैं पूजा पाठ करता हूंगा, वही बंदा आज लगभग देश के सारे मंदिरों को घूम रहा है। और जहां वक्त के साथ हमें विराट कोहली के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, तो वहीं पे जैसे जैसे वक्त बीतता गया है तो दुनिया के सामने यह भी बात पता चली है कि विराट कोहली और एमएस धोनी एक दूसरे को कितना ज्यादा मानते हैं। वक्त के साथ विराट कोहली ने कई बार इस बात का खुलासा किया है कि धोनी ने उनकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन इन दोनों ही मसलों पे, चाहे विराट कोहली की स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें या फिर हम विराट कोहली का धोनी के प्रति ये जो प्यार है ये कैसे बड़ा है, चाहे इसकी बात कर लें, तो इन दोनों ही बारे में शिखर धवन ने हाल ही में जो खुलासा किया है वो आप सभी को एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते सुनना ही सुनना चाहिए। तो हाल ही में जब शिखर धवन एक YouTube चैनल के पॉडकास्ट में गए थे और उनसे जब इस बारे में सवाल करा गया कि आखिर विराट कोहली समय के साथ इतने आध्यात्मिक कैसे हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तो इस बारे में शिखर धवन ने कहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है ये बस अभी आया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। शिखर धवन ने इस पॉडकास्ट में बताया कि विराट कोहली के अंदर ये जो चेंज आया है ये पिछले 5-7 साल से आ चुका है। पिछले 5-7 साल से ही जो विराट कोहली हैं वो काफी भगवान की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। उनका जो भगवान पे भरोसा है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है और विराट कोहली ने इस चीज को लेके बहुत लोगों को इंस्पायर करा है। सिर्फ हमारे ड्रेसिंग रूम के बाहर के लोगों को इंस्पायर नहीं करा है, जो उनके फैंस हैं सिर्फ उनको इंस्पायर नहीं करा है बल्कि हमारे जैसे क्रिकेटरों को भी करा है। शिखर धवन बताते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप विराट कोहली से बातें करेंगे या फिर आप विराट कोहली के साथ 15 से 20 मिनट भी स्पेंड करेंगे तो वो बंदा आपको इतनी चीजें सिखा जाता है जितना शायद कोई बहुत बुजुर्ग आदमी भी नहीं सिखा सकता। और जब बात सिखाने की आती है तो मैं क्रिकेट की बातें नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं जिंदगी की बातों की भी बात करूं तो विराट कोहली आपको ऐसे ऐसे ज्ञान दे जाते हैं जो, जैसा मैंने कहा, आज के टाइम पे कोई 100-120 साल का इंसान भी नहीं दे सकता। जब शिखर धवन से इसी पॉडकास्ट के अंदर यह सवाल करा जाता है कि अगर आपको विराट कोहली की स्पिरिचुअल जर्नी को बस एक लाइन में बयां करना हो तो आप क्या कहेंगे, तो शिखर धवन कहते हैं कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि पहले जो बंदा ये कहता था कि अब भगवान भी इसमें क्या ही कर लेगा, आज वही बंदा ये कहता है कि भगवान है ना वो देख लेगा। पर ये तो हो गई विराट कोहली की स्पिरिचुअलिटी की बात, लेकिन इसी पॉडकास्ट में शिखर धवन ने विराट कोहली और धोनी के रिश्ते के बारे में जो कहा, आप जब सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि धोनी और विराट कोहली जैसे लोग तो भले दूसरे आ जाएं, लेकिन धोनी और विराट के बीच जो ये रिश्ता है ये आने वाले सैकड़ों सालों तक किसी दो बड़े क्रिकेटरों के बीच तो नहीं देखने को मिल सकता। पर वो देखने से पहले, जैसा कि तुम जानते हो कि इस समय जो आईपीएल का लेवल चल रहा है ना, एकदम खतरनाक चल रहा है। अरे हाल ही में आरसीबी और लखनऊ का जो मैच हुआ था सुपर ओवर तक पहुंचने वाला था, कोई नहीं बता सकता था कि ये जो मैच है ये कौन जीतेगा। लेकिन बल्लेबाजी पे आप हर ऑफर पे जरूर कुछ ना कुछ जीत सकते हो, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है कोड 39 आईपीएल। यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे 1000 रुपए डिपॉजिट करके हमें मिलेगी मेगा लीग की टिकट बिल्कुल फ्री, और इस कोड को तुम 3 बार यूज कर सकते हो। और भाइयों, कब तक ग्रैंड लीग में फर्स्ट आने की लॉटरी के पीछे भागोगे? मैं कह रहा हूं भागो, क्योंकि कब फर्स्ट आ जाओ किसी को नहीं पता, पर जहां पक्की जीत है वो मौका क्यों छोड़ना। बल्लेबाजी पे खेलो हेड्सअप और हाई रोलर, जहां पे तुमको सिर्फ 2 या 3 मेंबर को हराना है और कंपटीशन बहुत कम है, तो जीतने की चांसेस भैया कई गुना बढ़ जाती हैं। हाई रोलर्स खेलने के लिए बेस्ट लीग है 1849 में 5000। अब यहां तो जीत तुम मार ही लोगे यार। और जो हेड्सअप वाले यूजर है उनको बता देता हूं कि बल्लेबाजी दे रहा है लोवेस्ट कमीशन एवर ऑन हेड्सअप लीग, जिससे तुम 5175 में 10,000 तक जीतोगे। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि इनका सबसे बेहतरीन फीचर है बल्लेबाजी प्रेडिक्टर, जहां पे सिर्फ यस या नो करने का और अंधा पैसा कमाने का। अब जैसे आज का मैच है, वहां पे क्वेश्चन क्या है कि क्या गुजरात पंजाब से जीत पाएगा? मुझे लगता है जीत सकता है, तो मैंने तो यस कर दिया है। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट करने का, बिट्स लगाने का और अंधा पैसा कमाने का। उसके अलावा बल्लेबाजी लेकर आया है इन्फ्लुएंसर्स का दंगल, जो कि है फैंटेसी वॉर्स, जिसमें होता है इन्फ्लुएंसर्स की टीम में आपस में टकराव। तो फिर जाओ और अपने फेवरेट फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स की टीम को सपोर्ट करो और प्रेडिक्शन करो, और इसमें भी जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। बाकी ये भी बता दूं कि तुम बल्लेबाजी पे जितना डिपॉजिट करोगे उतने तुम्हारे जो लेवल्स होते हैं वो अनलॉक होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेवल अनलॉक होते हैं भैया बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, थार है, बाइक है, बहुत कुछ है। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो? इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चले अपनी स्टोरी पे। तो देखो, इसी
उसी पॉडकास्ट में जब शिखर धवन से यह सवाल करा गया कि हमने हाल ही में नोटिस करा है कि जो विराट कोहली हैं वो बहुत ज्यादा धोनी का जिक्र करने लगे हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात को बयां करने से बिल्कुल नहीं सकते हैं कि धोनी उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है? आखिर ऐसा हुआ क्या है कि विराट कोहली और धोनी के बीच जो नजदीकियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, या फिर ये जो केस था ये पहले से था, बस लोगों को अब पता चल रहा है? तो इस पे जो शिखर धवन ने कहा था अब वो सुनिए। शिखर धवन से जैसे ये सवाल करा जाता है तो वो बिना हिचके सीधे ये कह देते हैं कि विराट कोहली सच में एमएस धोनी की बहुत इज्जत करता है और इस बात में दूर दूर तक कोई शक नहीं है। वो अक्सर अपने टीममेट से भी कहता रहता है कि भाई मेरी तो धोनी से कितनी देर भी बात करा ले, मैं करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। धवन ये भी बताते हैं कि विराट कोहली एमएस धोनी के बारे में एक बहुत ही कमाल की चीज कहते हैं कि हम लोग पूरी जिंदगी बहुत चीजों के पीछे भागे हैं कि हमें ये मिल जाए, काश हम ये अचीव कर ले, लेकिन जो एमएस धोनी हैं वो कभी भी किसी चीज के पीछे नहीं भागे। ऐसा लगा कि वो एक ही जगह पे खड़े रहे और अपना काम करते रहे और जो बाकी चीजें थी वो अपने आप उनके पास आती रही। शिखर धवन का यह भी कहना है कि जब भी हम सारे टीममेट्स आपस में बैठा करते थे और कुछ भी बातचीत कर रहे होते थे और अगर गलती से भी एमएस धोनी का टॉपिक आ जाता था तो विराट कोहली बस बोलते रह जाते थे, उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता था। और धवन कहते हैं कि धोनी ये रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं क्योंकि धोनी ने विराट कोहली के लो टाइम्स में उनके लिए जो किया है वो शायद किसी और ने नहीं किया, और इस बारे में खुद विराट कोहली ने कई बार बताया है। लेकिन यहां पे धवन ये भी कहते हैं कि जब विराट कोहली का थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा था तो कोई चाह के भी उनको हिदायत नहीं दे सकता था क्योंकि टीम में उनसे ज्यादा काबिल कोई था ही नहीं। अधिकतर लोग जो थे वो उनसे जूनियर थे या फिर उनके बराबर के थे, तो वो असल में इतनी औकात ही नहीं रखते थे कि वो विराट कोहली से जाके बात कर सके, उसको ये कह सके कि चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छा वक्त आएगा। देखो सिंपल सी बात थी कि पूरी ही टीम में इतना बड़ा कोई था ही नहीं जो किंग कोहली को मोटिवेट कर सके। तो धवन कहते हैं कि ऐसे वक्त पे विराट कोहली को बस एक इंसान ज्ञान दे सकता था जो उनसे उम्र में भी बड़ा हो, जो उनसे नाम में भी बड़ा हो, जो उनसे काम में भी बड़ा हो और जो उनसे अनुभव में भी बड़ा हो। इसीलिए एक एमएस धोनी ही थे, एक एमएस धोनी थे जो उस वक्त पे विराट कोहली को असल में मोटिवेट कर सकते थे, जो उस बुरे दौर में विराट कोहली का सहारा बन सकते थे। सच में हम लोगों ने नोटिस करा है कि विराट कोहली के अंदर एमएस धोनी के साथ हुई कन्वर्सेशंस के बाद एक बहुत ही मैसिव चेंज आया है। हम सब ने ये गौर किया है कि विराट कोहली जब जब धोनी से बात करके आते थे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती थी और उनके अंदर भी एक अलग ही एनर्जी होती थी। खैर अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का शिखर धवन के इन खुलासों के बारे में क्या कहना है और खासकर आपका विराट कोहली और एमएस धोनी की इस बॉन्डिंग के बारे में या फिर कहें इस बहुत ही बेहतरीन रिश्ते के बारे में क्या कहना है? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिए क्योंकि इतने सारे फीचर एक ही जगह पे किसी भी ऐप पे नहीं मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।